नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में करता हूं आपका स्वागत। जिस तरह मैंने कल आपको दिखाया था कि चाय पे चर्चा दिखाया था कार्यक्रम, जिस तरह 2022 का चुनाव चल रहा है और लोग चाय की चुस्की लेने के बाद चुनावी रणनीति बना रहे हैं कि स्कोर करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन अब की प्रत्याशी हमारा अच्छा रहेगा, जो हमारे क्षेत्र का विकास अच्छा करेगा, क्षेत्र में कुछ अच्छा करके दिखाएगा, या जो कार रुके हुए हैं उनको ठीक करेगा, उनका निवारण कराएगा। तो इस समय मैं चाय की दुकान पे बैठा हूँ। आप देख सकते हैं लोग चाय की चुस्की ले पी रहे हैं। लोग जो है अपने हिसाब से लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, 2022 चल रहा है और 27 फरवरी को चुनाव यहाँ होना है। इन लोगों को चुनना है कि हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, क्षेत्र का विकास अच्छा कर सके, क्षेत्र में रुके हुए कार्य को पूरा कर सके, और जो कार्य नहीं हुए अभी तक, जो है अभी मौजूदा सरकार ने नहीं किए थे, जो वो कार्य अच्छा कर सके। तो जिन लोगों से बात करेंगे उन्हीं से पूछेंगे कि अब की कैसा प्रत्याशी इनको मिलना चाहिए, जिससे इनके क्षेत्र का और इनकी भावनाओं को समझे। वो ये बताइए कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, बताइए अब। प्रत्याशी जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी मांग है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ आए और जिस हिसाब से वेद गुप्ता जी ने विकास किया है, उसी ढंग से अगला भी प्रत्याशी विकास करने के रास्ते पर चले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर राम जन्मभूमि का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला था भारतीय जनता पार्टी का, जो 70 सालों में नहीं हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी से पुनः हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ये तो राम जन्मभूमि एक झांकी थी, अभी मथुरा बाकी है। अब हमारी लड़ाई मथुरा के लिए है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रथम श्रेणी में फैजाबाद जिले में जिस हिसाब से वेद गुप्ता जी ने 1 लाखों लाख वोट से जीता था, इससे ज़्यादा उम्मीद रखी जाएगी कि हम लोग 1.25 लाख 1.5 लाख के ऊपर जीतेंगे। आप बताइए कैसा है? भाई, जब से मोदी सरकार आ हम लोगों को बहुत सुख मिल रहा है। हर जगह पर नाली बन रही है, हर जगह चक्रोट बन रहा है, सबका आवास मिल रहा है। हमें तो कोई परेशानी नहीं, जो ही सरकार ने किया है उसको ही करके दिखाया नहीं। आप बताइए क्या उम्मीद की है? देखिए, प्रत्याशी जो भी आना चाहिए वो पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो। वेद गुप्ता ने जो भी काम किया है वो ठीक ठाक काम किया, लेकिन इससे पहले भी जो और हमारे प्रत्याशी रहे उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो देखिए, बदलना चाहिए, प्रकृति का नियम है, बदलना चाहिए। देखिए अब बदल के क्या होता है आगे। कैसा रहेगा आपकी चुनाव? अब चुनाव इनके खिलाफ ही रहेगा हमेशा। आज यह इस तरह का हो गया है कि छात्र, नौजवान, कर्मचारी सभी इनसे त्रस्त हैं। और 1-2 पंक्तियां मैं सुनाकर आपको बंद करूंगा। क्या गांधी तेरे देश में गद्दारी हो गई, लोकतंत्र की हत्या की तैयारी हो गई। क्या गांधी तेरे देश में गद्दारी हो गई। क्या लगता है आपकी कौन सरकार में कौन रहेगा आपकी? अब सरकार में अक्सर लोगों को देखने के बाद यही लग रहा है कि माननीय अखिलेश जी ही आ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए। इस सरकार में जो भी रहा है, शहादतगंज से लेकर नए घाट तक किसी भी प्रकार का कोई विकास का कार्य दिखाई पड़ रहा हो तो बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर महीने यहाँ आते हैं और उसके बाद किसी भी अस्पताल में एक वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। और कितना उन्होंने फंड दिया, क्या किया, है तो सरकारी कागज़ों पे पता चलेगा। कोई विकास का कार्य अगर ज़मीन पे दिखाई पड़ रहा हो तो आप बता दीजिए। महंगाई चरम सीमा पर है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलता है, जो कहता है, उसको दबा दिया जाता है। इस तरह के हालात बिल्कुल बदलेगी सरकार। जनता का ये मन है, बदल देगी सरकार। आप बताइए बाबूजी, क्या लग रहा है आपको, कब की क्या रहेगा? परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। एक बली रोटी जनता सेकना नहीं खाना चाहती है, दोनों बदल पलटेगा। और ये बीजेपी गवर्नमेंट में तो ये एक छोटा उदाहरण बता दें, अनुदेशक 8400 रुपया पाते थे, जैसे योगी जी आए उन्होंने 1400 घटा दिया। और इसके बाद अब ढिंढोरा पीट रहे 2000 हमने बढ़ा दिया, एक्चुअली 600 बढ़ा है और ढिंढोरा 2000 पीटा जा रहा है। पहले छीना और बाद में थोड़ा सा दे करके बेवकूफ़ बनाया। इस गवर्नमेंट से कर्मचारी, शिक्षक समाज तो बिल्कुल त्रस्त है और हम लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, इससे तो बढ़िया ही होगी। आप बताइए सर, कैसे क्या चाहिए? यद्यपि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन विकास धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम अयोध्या क्षेत्र को ही ले लें, अयोध्या की हर सड़क, हर गली टूटी फूटी हालत में है और जनता को बहुत ही परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि पैदल चलना भी दूभर हो गया है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि विकास के जो दावे कर रहे हो बिल्कुल धरातल नहीं दिखाई पड़ा है और विकास की जरूरत है। तो आपने सुना जो है लोगों के ये जहन में है कि जो अब की चुनाव हो वो बदलाव में हो, लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार जो भी आए
इनकी बातों को रखे, समझे, इनके जो रुके कार्य उनको पूरे करें, विकास कार्य को आगे बढ़ाए, यही आगे। कुछ लोग और भी हैं, बताइए। हम लोग तो भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः चाहते हैं। माननीय योगी जी भारत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, और उनसे हमारी एक निवेदन भी और आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के तरफ से भी कि वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें और यहाँ से ही उसका नेतृत्व करें। जितना विकास कार्य अयोध्या में हुआ या उनके नेतृत्व में हो रहा, उतना विकास कार्य कभी हम लोग 75 सालों में नहीं देख सके हैं। मेरी लगभग उम्र 56 साल की हो रही है, लेकिन फ्री राशन मिलना, गैस सिलेंडर मिलना, लोगों को आवास देना, प्रधानमंत्री आवास मिलना, ये सारी सुविधाएं मिली हैं और भी सुविधा मिल रही। श्रमिकों के, हम लोगों के खाते में 1,000 रुपये आया है, श्रमिक पेंशन वाला। हमारी माता जी को वृद्धा पेंशन मिलती है 1,000 रुपये महीने की, वो सब आ चुका है। और हम पुनः ये चाहते हैं, भगवान राम से भी हमारी ये प्रार्थना कि योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने। तो सुना, लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से इतने कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, जो कार्य रुके थे वही पूरे हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है ये। और जो कार्य किया है योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, वो अच्छा कार्य किया है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर दोबारा आए। तो ये जितनी भी जनता की आवाज़ थी, जो आपने सुना, देखा, रूबरू का राय मनाए। कुछ लोगों ने कहा कि बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी की सरकार दोबारा आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कार्य हुआ है वो अच्छा कार्य हुआ है। हम चाहते हैं दोबारा सरकार आए। अब देखना ये है कि खबर जो चल रही है, जिस तरह मैंने अभी दिखाया कि जो अभी लोग यहाँ पे चाय पे चर्चा कर रहे थे 2022 के चुनाव लेकर के, अब जब चुनाव आएगा तो इनकी रणनीति आगे क्या होगी, क्या ये अपने वादे पे खड़े उतरेंगे या कौन सा पता चुनेंगे अपने उसके हित के लिए, ये तो समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन का खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा। सिटी बुलेटिन संवाददाता रुपेश श्रीवास्तव नब्ज टटोल रहे हैं मतदाताओं की कि आखिर उनका क्या रुख है, कौन प्रत्याशी बदलाव चाहता है तो कौन किस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। सिटी बुलेटिन की टीम चौराहों पर पहुंचती है और यहां पर चाय पर चर्चा कर रहे लोगों से बात करती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग बोलते हैं। कल हम आपको ले चलेंगे किसी और चौराहे पर, किसी और चाय की दुकान पर, जहां पर दिखाएंगे कि क्या होती है चाय पर चर्चा। अयोध्या जिले में बुधवार को कोरोना विस्फोट फिर हुआ। 95 नए केस आए, 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 377 पहुंच गई है। बजाय इसके लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। रिकाबगंज चौराहे पर खड़े इन होमगार्ड महाशय को भी आप देख सकते हैं। एक ने मास्क लगाया तो दूसरे ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। इक्का दुक्का लोग ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी लोग धड़ल्ले से बगैर मास्क के कहीं भी आ जा रहे हैं। यानी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 377 पहुंच गई है, लेकिन जागरूकता मास्क के नाम पर लगभग ना के बराबर दिख रही है। रिकाबगंज चौराहे पर आज सिटी बुलेटिन की टीम ने जब जायजा लिया तो तस्वीरें जो सामने आईं वो काफी चौंकाने वाली थीं। मास्क का प्रयोग कम ही लोग करते नजर आ रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र में आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। युवती की उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। आत्महत्या या हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बछड़ा सुल्तानपुर का है, जहां पर युवती ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, जिसकी पहचान रक्षावती के रूप में हुई, जो जिले के ही बछड़ा सुल्तानपुर की रहने वाली है। युवती के आत्महत्या करने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। परिजनों ने बताया कि रक्षावती को मिर्गी की गंभीर बीमारी थी, आए दिन उसे दौरे पड़ते थे। ससुराल में कई बार दौरे पड़ चुके थे, जिस कारण ससुराल वालों ने भी उसे छोड़ दिया था। तब से युवती अपने माता पिता के साथ रहती थी। कई दिनों से दिमागी रूप से वो परेशान थी। आज सुबह बिना बताए वो अपने घर से निकल गई और जब इसकी सूचना परिवार वालों को हुई तो उन्होंने रक्षावती को अपने आसपास ढूंढना शुरू किया। कुछ पल बाद ही सूचना मिली कि उसने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा दिए जाने के बाद सपा में शामिल होने की खबरों के बीच आज पूर्व सांसद विनय कटियार ने नाराजगी जाहिर की। वहीं यूपी चुनाव के दौरान भाजपा के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का दूसरे दल में शामिल होने को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि 5 साल तक सत्ता का सुख मिला, मंत्री रहे, बेटी को भी सम्मान मिला,
ऐसे लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो दुखद है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का 50वां जन्मदिन कांग्रेस पार्टी धूमधाम से मना रही है। इसी कड़ी में आज अयोध्या में कमला नेहरू भवन पार्टी कार्यालय पर नए तरीके से कांग्रेसियों ने जन्मदिवस मनाया। जन्मदिवस पर 2 बच्चियों से केक कटवाया गया, तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक गरीबों और राहगीरों में बांटा और मिठाई का भी वितरण किया। जन्मदिन पर बच्ची अनन्या का कहना था कि जिस तरह से प्रियंका महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, उससे वो खुश हैं। पार्टी के तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कांग्रेस के नेता राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस निरंतर मजबूत हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की सर्व समाज के लिए बनाई गई नीति का असर दिखाई पड़ेगा। आज हम सब अपनी प्रिय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी का 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष के महानगर अध्यक्ष के अगुवाई में केक काटा गया, राहगीरों में मिष्ठान वितरण किया गया। प्रियंका गांधी जी ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चर्चा हुई है, हर मुद्दे पर, चाहे वो सोनभद्र का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो अभी लेटेस्ट लखीमपुर का मुद्दा हो, यहाँ किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, बेटियों की आवाज़ उठाने का काम केवल प्रियंका गांधी जी ने किया है। आज उनके जन्मदिन पर हम कांग्रेस को लोग संकल्प लेते हैं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नई पहचान पुनः देंगे। बहुत अच्छा लगा। हमारे मतलब हम लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं और मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाने दिया जा रहा है। क्या उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हाँ, क्या नाम है आपका? अनन्या।